एल्बर्ट आइंस्टीन एक अद्वितीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने समीकरणों में एक टर्म डाली जिसे उन्होंने बाद में अपनी सबसे बड़ी गलती कहा। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में और इसका ब्रह्मांड के रहस्यों से क्या संबंध है। जब आइंस्टीन अपने प्रसिद्ध जनरल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी के समीकरणों पर काम कर रहे थे, तब उनका समीकरण दिखा रहा था कि ब्रह्मांड या तो फैल रहा है या सिमट रहा है। लेकिन उस समय वैज्ञानिक समुदाय में यह धारणा थी कि ब्रह्मांड स्थिर है, यानी न फैलता है और न सिमटता है। इसी वजह से आइंस्टीन को अपने समीकरण में एक टर्म जोड़नी पड़ी जिसे आज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को संतुलित करना था। आइंस्टीन का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके समीकरणों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुएं एक दूसरे की ओर खींच रही हैं, जिसका अर्थ यह था कि ब्रह्मांड लगातार सिमट रहा होगा। मगर उस समय के वैज्ञानिकों को यह मानना मुश्किल था कि ब्रह्मांड गतिशील है, क्योंकि उस समय तक हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं थे कि यह फैल रहा है या सिमट रहा है। आइंस्टीन को यह विश्वास दिलाया गया कि ब्रह्मांड स्थिर है और इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नामक एक नया फोर्स अपने समीकरण में जोड़ा। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ने ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को संतुलित किया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड स्थिर रह सकता है। इस प्रकार आइंस्टीन के इस समीकरण ने विज्ञान की उस समय की सोच के साथ मेल खाया। लेकिन इसके कुछ साल बाद 1929 में अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल ने एक नई खोज की जिसने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। 1929 में एडविन हबल ने यह खोज की कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि फैल रहा है। उन्होंने यह देखा कि जितनी दूर की आकाशगंगाएं हैं वे हमसे उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। यह खोज सीधे आइंस्टीन के शुरुआती समीकरणों की पुष्टि करती थी। हबल के अवलोकन से यह साबित हो गया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है जैसा कि आइंस्टीन ने सोचा था, बल्कि यह लगातार फैल रहा है। जब आइंस्टीन को हबल की इस खोज के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को एक बड़ी गलती कहा। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने यह टर्म नहीं जोड़ा होता तो उनके समीकरण पहले ही ब्रह्मांड के विस्तार को सही ढंग से प्रदर्शित कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर असली विडंबना सामने आती है। आइंस्टीन ने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती माना, लेकिन बाद में यह सिद्ध हुआ कि यह गलती ही उनकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी। 1998 में वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली खोज की। ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा है बल्कि तेजी से फैल रहा है। यह बात आइंस्टीन की गलती को और भी दिलचस्प बना देती है। दरअसल यह तेजी से फैलने की वजह डार्क एनर्जी है, जो एक रहस्यमयी शक्ति है और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर रही है। यह डार्क एनर्जी वही बल है जिसे आइंस्टीन ने अपने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के रूप में पहले अपने समीकरण में जोड़ा था। 1998 की खोज ने साबित कर दिया कि आइंस्टीन की वह गलती असल में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। उनके द्वारा जोड़ा गया यह टर्म डार्क एनर्जी को समझने में हमारी मदद कर रहा है। एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा जो आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है और ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। अब इसे सबसे बड़ा विडंबनात्मक तथ्य कह सकते हैं कि आइंस्टीन की सबसे बड़ी गलती असल में उनकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज साबित हुई। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का यह सिद्धांत विज्ञान में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि यह हमें यह समझने में मदद कर रहा है कि ब्रह्मांड किस तरह से कार्य करता है। आइंस्टीन ने जो समीकरण एक स्थिर ब्रह्मांड के लिए बनाए थे, वह असल में एक गतिशील और विस्तारशील ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी साबित हुए। सबसे बड़ा सबक आइंस्टीन को हबल की खोज के बाद लगा कि उन्होंने अपने समीकरणों में सबसे बड़ी गलती की, लेकिन असल में यह गलती उनके पूरे करियर की सबसे महान वैज्ञानिक भविष्यवाणी बन गई। यही गलती हमें ब्रह्मांड के विस्तार और डार्क एनर्जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है और आज यह भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। आइंस्टीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारी द्वारा की गई गलतियां भी नई खोजों का आधार बन सकती हैं। उनकी यही गलती आज ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को सुलझाने की दिशा में हमारी मदद कर रही है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप और भी रोचक वैज्ञानिक कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। द फिजिक्स बिहाइंड एमआरआई, कैसे इजिडोर राबी की खोज ने दी हमें एमआरआई मशीन, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह एक और महान वैज्ञानिक खोज ने हमें मेडिकल साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी। इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि विज्ञान कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है।